श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। द्वारकाधीश श्री कृष्ण महाराज की जय। अभी हम आए हैं ये नागपुर के गौशाला में। देखो यहाँ बहुत नस्ल की गायें हैं और यहाँ का दृश्य बड़ा ही अद्भुत है। ये जो गैया है तो इस गैया की सेवा हिंदू धर्म में बहुत की जाती है और इसको गौ माता ही कहते हैं। ऐसी एक गौ माता है और हम यहाँ आए हैं, ये देखो। और श्री कृष्ण भगवान ने भी जब तक गोकुल में थे तब तक स्वामी ने गैया ही चराई है। गैया माँ के बाद गैया का नंबर आता है, गौ माता है। और जब माँ छोड़ जाती है बच्चे को तो गौ माँ अपना दूध पिलाकर वो बच्चे को बड़ी करती है। और इस गौ माता में बहुत सारे हमारे शरीर के लिए जो आवश्यक तत्व है वो सभी पूर्णतः इस गौ घृत से की जाती है। वैसे ही इसका जो गोमूत्र है वही बड़ा दिव्य है। हर प्रकार के रोगों में इस गोमूत्र का अगर पान किया जाए तो सब प्रकार के रोग नष्ट करते हैं। ऐसा ये अद्भुत गो अर्थात गैया। तो कहने का मतलब भगवान गोपाल कृष्ण महाराज ने मथुरा के अपने गोकुल के निवासी इस गौ माता की सेवा की है। और जमुना के तट पर जब स्वामी श्री कृष्ण महाराज जी मुरली बजाते थे तो ऐसी ही ये गो वहाँ आकर भगवान की मुरली का आनंद लेती थी और खाना पीना छोड़कर वो आनंद घन परब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण गोपाल महाराज के वो कर्ण मधुर सुस्वर मुरली के वो सुनकर वो तृप्त हो जाती थी द्वापर युग में। और ऐसी ही लीला हमारे श्री कृष्ण हमारे सर्वज्ञ श्री चक्र स्वामी महाराज जी ने नांदेड़ में की है। गोदावरी के किनारे जब स्वामियाँ गो पालन करने जाते थे, गो रक्षण करने जाते थे तो ये सभी गैया स्वामी जी के आजू बाजू में बैठकर स्वामी जी की श्री मूर्ति चांपे गौर विशाल नेत्र अजान बाहु लंब कर्ण इस प्रकार स्वामी की श्री मूर्ति देखकर अपने नयनों से देखकर अपने हृदय कमल में अपने हृदय में बसाती थी और सर्वज्ञ श्री चक्र स्वामी महाराज जी के रूप का आनंद लेती थी। ऐसी ये गौ माता है। जैसे श्री कृष्ण महाराज जी ने गौ की रक्षा की, गौ का पालन किया, गौ की सेवा की, ऐसे हमारे सर्वज्ञ श्री चक्र स्वामी महाराज जी जब नांदेड़ में गो चराने जाते थे तो देखो वो जो गैया थी वही गैया उनका अधिकार आया था। मनुष्य जन्म न पाते हुए भी उनकी जो क्रिया थी वो क्रिया के कारण पूर्ण पर ब्रह्म परमेश्वर सर्वज्ञ श्री चक्र स्वामी महाराज जी ने 3 दिन तक वो गायों को अपना
श्री मूर्ति का रसपान करने दिया और स्वामी जी के स्पर्श से, स्वामी जी के दर्शन से वो सब गायों का उद्धार हुआ है, क्योंकि भगवान चतुर्विध दान देते हैं। तो इस प्रकार उनका भी अधिकार था और स्वामी महाराज जी ने गया चराकर गौ की रक्षा करते हुए उनको अधिकार दिया और उनको वो योनि से निकालकर अच्छे मनुष्य जन्म में उनको अपना ज्ञान प्रेम देकर जीवों का उद्धार किया। 3 दिन तक लगातार सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी महाराज जी वो ब्राह्मणों की गैया ले जाकर गोदावरी के किनारे जो बड़ी चट्टान थी उस पर बैठते थे और गोदावरी का पानी संथ गति से बहता था और स्वामी आगे और गैया पीछे, ऐसे करते करते उस चट्टान तक आते थे और फिर स्वामी महाराज जी उस चट्टान पर बैठते थे और सब ये गैया आजू बाजू में बैठकर स्वामी जी के श्री मूर्ति को अवलोकन करती थी। इस प्रकार उनका जो अधिकार था, उस अधिकार के कारण ही सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी महाराज जी वो नांदेड़ को गए हैं। सभी जीवों का अधिकार रहता है, किस जीवों का क्या अधिकार है ये अपने को पता नहीं चलता, लेकिन अधिकार तो रहता है। कुछ गलत काम करने से वो मनुष्य जन्म न होकर दूसरे जन्म में जाते हैं, लेकिन अधिकार जैसा हमारा फिक्स रहता है बैंक में, ऐसा ही फिक्स डिपॉजिट सर्वज्ञ कैवल्यदाता परब्रह्म परमेश्वर के पास हमारा रहता है। इसलिए अच्छी ही क्रिया करनी चाहिए, किसी को दुख नहीं देना चाहिए, किसी का अंतःकरण नहीं दुखाना चाहिए, किसी को ही अपने स्वार्थ के कारण उसको दुख नहीं देना चाहिए। नहीं तो ऐसे ही पशु योनि में जाना पड़ता है, अनेक प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं। लेकिन जब ऐसे ही अधिकार थोड़ा थोड़ा कर कर आता है, अनेक जन्म संसिद्धि ततो याति परम गतिम, अनेक जन्म की तपश्चर्या के बाद परब्रह्म परमेश्वर श्री मूर्ति का दर्शन होता है। ऐसा ही दर्शन नांदेड़ में गायों को हुआ था ब्राह्मण के कारण, और स्वामी ने 3 दिन तक वहाँ गया चराई क्या बैठी है और स्वामी की श्री मूर्ति देखती थी वो सब गया। लेकिन जो दूसरे गोपाल थे उन्होंने कहा ये ब्राह्मण कैसा है, इसने ऐसा कौन सा गुराखी रखा है, वो गैया को चराता नहीं, पानी पिलाता नहीं, छाँव में बैठाता नहीं, और सिर्फ उस भरी अपने नदी के किनारे धूप में बैठकर शाम को आता है। इस प्रकार वो जो गोपाल थे उन्होंने कहा, तो ये देखने के लिए उस ब्राह्मण ने, क्योंकि जब स्वामी जी को गैया चराने का काम दिया तो वो जो गाया थी जो 1 लीटर दूध देने वाली थी वो 2-2 लीटर दूध देने लगी, और इसलिए उस ब्राह्मण को कोई भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन गैया का दूध तो बढ़ा है और ये गोपाल ऐसे कह रहे हैं, इसलिए स्वयं ही जाकर देखना है। इसलिए वो तीसरे दिन स्वामी को देखने के लिए आया। स्वामी जी नदी किनारे बैठे हैं, सब गया स्वामी का श्री मूर्ति का अवलोकन कर रहे हैं। और ये दृश्य देखने के बाद वो ऐसे ही सीधे घर को चला आया और अपनी पत्नी को बोला, हे भगवान, हमने ऐसे आदमी को रखा है,
हाँ, वो साक्षात परब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण महाराज जी है। जैसे द्वापर युग में श्री कृष्ण महाराज जी ने गैया चराई है, ऐसे ही वही दृश्य मैं आज देख के आया है। और हमसे बड़ा गलत काम हुआ है। हमने ऐसे सत्पुरुषों को, ऐसे पूर्ण परब्रह्म परमेश्वर को अपने काम को लगाया है। अभी हमें प्रायश्चित लेना चाहिए। और इस पाप को धोने के लिए तू ऐसा कर, तुझे जितना खाना आता है उतना खाना बना। और जब स्वामी जी आएंगे शाम को तो हम उनका, तू एक पाव पकड़, मैं एक पाव पकड़ता हूँ, और स्वामी से हमारी ये दुर्व्यवहार से जो हमें पाप हुआ है उसकी क्षमा मांगेंगे। और इस प्रकार कहते हुए उसने शाम को सब तैयारी की। लेकिन स्वामी जी आज शाम तक वैसे ही सब गायों को अपना श्रीमूर्ति का रसपान करने दिया, उनके आँखें तृप्त की, उनका जन्म सफल किया। और शाम को जब सूर्यास्त ढल रहा था तो स्वामी जी ने उस सूर्यास्त के समय सब स्वामी जी उठ गए। सब गायें जो बैठी थी वो सब गाय उठ खड़ी हो गई और स्वामी जी निकले। ऐसे ही वो सब गैया स्वामी जी के पीछे निकल रही थी। लेकिन आज उल्टा हुआ था, स्वामी जी आगे रहते थे और गैया पीछे रहती थी। लेकिन इस दिन स्वामी जी आगे न होते हुए पीछे हुए और गैया को आगे किया। गांव में स्वामी ने गैया को छोड़ दिया और वैसे स्वामी निकल गए। जो ब्राह्मण का मनोरथ था वो मनोरथ ऐसे धरा के धरा रह गया और उसको कोई भी प्रायश्चित करने का सर्वज्ञ जी से मौका नहीं मिला। इस प्रकार हमारे दुष्कर्म आड़े आते हैं और पूर्ण पर ब्रह्म परमेश्वर को जो हमारा उद्धार करने के लिए वो आए हैं, नंगे पांव चलते हैं, शरीर पर कोई ढकने के लिए वस्त्र नहीं है, कोई पानी पात्र करने के लिए यानी भिक्षा मांगने के लिए कोई कटोरा भी नहीं है। ऐसे पूर्ण पर ब्रह्म परमेश्वर जीवों का उद्धार करते हुए और वहाँ से निकल गए। वो दोनों ही रोते रहे, स्वामी को देखते रहे, लेकिन स्वामी जी ने उनको दर्शन नहीं दिया। इस प्रकार स्वामी जी ने इस गायों का पालन किया। उसको गोरक्षण बाबा कहते हैं। आज की घड़ी में वो नदी के किनारे है और महाराष्ट्र शासन से वहाँ कुछ करोड़ रुपए मिले हैं उस स्थान का जीर्णोद्धार करने के लिए। और इस प्रकार ये जो गौशाला है, ये गौशाला आज मुझे ये सब गौशाला का दर्शन हुआ और आपको भी अच्छा लगेगा वीडियो। इस प्रकार स्वामी जी की लीला है वो बताते हुए। और मैं श्री पालिमकर शास्त्री जी, इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लीजिए और ऐसे ही नवीनतम वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस प्रकार कहते हुए मैं आप सभी से विदा लेते हुए दंडोत प्रणाम करता हूँ। दंडोत प्रणाम।